यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। दुहाना तो इंद्राय का अर्थ है ऐश्वर्याय, ऐश्वर्य के लिए। और महर्षि दयानंद जी ने इसका यही अर्थ किया, देख लेना उठा करके, छठा मंडल 28वां सूक्त और पहला मंत्र। तो इंद्र कहते हैं ऐश्वर्य को। तो अब यहां पर थोड़ी सी मैं व्याकरण की बात भी कहना चाहता हूं। इंदति परमेश्वरीवान भवती थी इंद्र, इंद्र नाम परमेश्वर का है। तो वो तो जो कर्तृ अर्थ में प्रत्यय हुआ है, और यहाँ जो ऐश्वर्य है ये भाव या कर्म में प्रत्यय हुआ, ये कैसे होगा? तो वास्तविक बात क्या है कि ये जो इंद्र शब्द की जो निर्मिति है, निर्माण है, वो उनादि कोश के दूसरे पाद का 29वां सूत्र है, ऋज्रेन्द्राग्र रुद्र आदि। तो उसमें इंद्र शब्द का जो है कहना चाहिए निपातन है। इससे पहला सूत्र है 28वां, वृद्धि वपिभ्याम रन। वृद्ध धातु से वप धातु से रन प्रत्यय करने पर वर्द्र और वप्र बनता है। तो ऐसे इदि परमेश्वर्य से रन प्रत्यय करने पर इंद्र बन जाता है। फिर निपातन क्यों किया? तो धातु प्रत्यय से शब्द का निर्माण होने पर भी जो निपातन किया जाता है उसका विशेष कारण होता है। जैसे इन शब्दों में भद्र आया है, तो भद्र कहते हैं कल्याण को। तो भद्री कल्याणे धातु से रक प्रत्यय करने पर भद्र बन सकता था, पर नहीं बनता, क्योंकि भद्री धातु से रक प्रत्यय करने पर भद्र नुमागम होने पर बंद र होता, न का लोप सिद्ध नहीं होता। क्यों? अनिदिताम हालोपदाया किंगति से यहाँ पर उसकी सिद्धि नहीं होती, इसलिए न लोप करने के लिए यहाँ भद्र शब्द का निपातन किया। इसी प्रकार इंद्र शब्द जो है वो केवल कर्तृ अर्थ में जो ऐश्वर्यवान होता है उसका नाम इंद्र है, पर केवल ऐश्वर्य को भी इंद्र कहते हैं, ये सिद्धि नहीं होती, इसलिए इंद्र का निपातन है। मैं थोड़ा गहराई में घुस जाता हूँ इसलिए कि आपकी भी आदत पड़े गहराई में घुसने की। इंद्र नाम ऐश्वर्य का है, इंद्र नाम ऐश्वर्य वाले का है। आपको उदाहरण देता हूँ। ऋग्वेद का 9वां मंडल 63वां सूक्त और 5वां मंत्र हम सब जानते हैं। क्या? ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावण। इंद्रम वर्धन्तः, इंद्र को बढ़ाते हुए। तो इंद्र यहाँ परमेश्वर का नाम नहीं है, यहाँ इंद्रम ऐश्वर्यम वर्धन्तः, ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण को आर्य बनाते हुए। याद रखना, विश्व का अर्थ यहाँ संसार नहीं है। अरे चैरिटी बिगिंस एट होम, दान देना बहुत अच्छा है, पर आरंभ कहाँ से होना चाहिए? अपनी तरफ से। ऐसे ही विश्व शब्द यहाँ पर संसार का वाचक नहीं, संपूर्ण का वाचक। उदाहरण के लिए हमारे 8 जो मंत्र हैं प्रार्थना के, 5 बार विश्व शब्द आया और सब जगह विश्व का अर्थ संपूर्ण। विश्वानि देव सवितर संपूर्ण। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते संपूर्ण है। प्रजापते नत्व देता निंजो विश्वा जाता नहीं, संपूर्ण अर्थ है। सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, संपूर्ण है। अग्ने नय सुपथारा ये अस्मान विश्वानि देव वयुना। इन 8 मंत्रों में 5 बार विश्व शब्द आया और विश्व का अर्थ संपूर्ण है, एब्सोल्यूट है, जो विश्व नहीं है। इसी प्रकार कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण को आर्य बनाओ। मैं अपने आप को संपूर्ण को आर्य बनाऊं। मेरा कहना, मेरा लिखना, मेरा चिंतन, ये आर्य। फिर मेरी पत्नी को मैं बनाऊं, मेरे बच्चों को बनाऊं, मेरे संबंधों को संबंधियों बनाऊं, और उसमें सारा विश्व भी आ जाए। तो ये जो बात ये है कि अब कहने को बहुत है, कहने की इच्छा बहुत होती है, क्योंकि जिससे सबको लाभ हो जाए। मैं जानता हूं उसको दूसरे में ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मेरी विद्या मेरे साथ चली जाएगी, मेरा चिंतन मेरे साथ चला जाएगा। और महर्षि दयानंद कहते हैं कि गुप्त हुए विचार का पुनर्मिलना दुर्लभ है। तो यहाँ पर इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावण, कोई क्रियापद नहीं है, सब शत्रंत शब्द है। आगे छठा मंत्र, ओम सुता अनु समारजो अभ्यर्षन्ति बभ्रवः इंद्रम गच्छन्त इंदव। इंद्रम वर्धन्तो में इंद्र मतलब ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए,
और छठे मंत्र के अंतिम चरण में इंद्रम गच्छन्त इंदवः, इंदव भक्ति में सराबोर योगी लोग, विद्वान लोग। इंद्रम गच्छन्त परमेश्वर को पूर्णतया जानकर उसका साक्षात्कार करते हैं। तो जैसे यहाँ इंद्रम वर्धंतो में इंद्र शब्द ऐश्वर्य का वाचक है, ऐसे ही यहाँ पर हाँ प्रजावती पुरुरूपा यस्यु इंद्राय पूर्वी उषसो दुहाना, इंद्राय ऐश्वर्य के लिए। आगे इसी सूक्त में आगे आया है गावो भगो गाव इंद्रो म इच्छा, कि गौवें जो हैं वास्तव में परम ऐश्वर्य हैं। ऐसी गौ की कौन सी वस्तु है जो काम में नहीं आए? अभी बताया हमारी बहन प्रियंका भारती जी ने कि गाय के दूध में कितने 4 प्रकार के विशेष प्रकार के विटामिन हैं, और उसका दूध, उसका मूत्र, उसका जो गोबर और उसकी छाया और उसके ऊपर हाथ फेरने से भी आयु बढ़ती। आगे मंत्र है यूयम गावो मेदयथा कृशम चित अश्रीरम चित कृणुथा सुप्रतीकम। हे गवों, आप जो है जो कमजोर है उसको तो मेदस्वी पुष्ट बना देते हो। यूयम गावो मेदयथा कृशम चित अश्रीरम चित कृणुथा सुप्रतीकम, और जो मुरझाया हुआ है उसको शोभायमान बना देते हो। और भद्रम गृहम कृणुथा भद्रवाचो, और आप जिस घर में रहती हो आपके रम्भाने से भी वो उस गाय का वातावरण उत्तम हो जाता है। भद्रम गृहम कृणुत भद्रवाचो, और यू भद्रम गृहम कृणुत भद्रवाचो। तो आगे मंत्र में कहा है कि तुम जो है उस परिवार में जो कमी है उसको दूर कर देते हो। आपने नाम सुना, दिलीप नाम के महाराज थे, उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था, सब कुछ था, पर एक वो नहीं था जो होना चाहिए, संतान नहीं था। वशिष्ठ के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी मेरे को सब कुछ है पर एक वो नहीं है, मेरे वंश का चलाने वाला कोई नहीं। तो वहाँ पर तो रघुवंश में अनेक प्रकार की जो है कहना चाहिए कि प्ररोचक बातें हैं, पर वहाँ कहा कि देखो सीधी सी बात है, संतान नहीं है तो तुम्हारे शरीर में कमी है और सुदक्षिणा के शरीर में कमी है, और उसकी पूर्ति गौ सेवा से होगी। और सुरभि की संतान जो नंदिनी है, वहाँ तो बहुत सारी जो पौराणिक कथाएं भी भर दी हैं। तो वहाँ पर कहा कि ऐसा है, मंत्रियों को अपना जो है राज्य का भार छोड़ के आ जाओ और तुम गाय को चराओ। गाय जब बैठे तब बैठ जाना, गाय जब चरने लगे तब तुम जो है चलना, और गाय जब पानी पी ले तब पानी पीना, गाय जब चर के जो है बैठ जाए तब भोजन करना, और सुदक्षिणा उसकी जो है गौशाला की सफाई करेगी, रात को दीपक जलाएगी, आदि आदि। और ऐसा ही जो किया वास्तव में। और वो जो बढ़िया स्वर्ण मंदिर में रहने वाला, पलंग पर सोने वाला, उसको कुशासन पर रात को ही कहा कि आज से यहाँ सो, तो कुटिया में कुशासन पर सोया। और सुदक्षिणा को भी बता दी नियम का पालन करो, और वास्तव में ऐसा करने से अंत में दिलीप को रघु नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अभिप्राय तो ये है कि हम ये गौ रक्षा जितनी करेंगे, और गौओं का जो है उसकी रक्षा का उपाय यह है, जैसे मैंने कहा ना कि भैंस का एक बात और कह दूं मैं, कि हमारे अलवर में एक छोकरा जी करके रहते थे। तो वो कहने लगे शास्त्री जी आज हम बिना दूध के हो जाते। मैंने कल तो आप कहते थे कि हमारे घर में जो गाय वो भैंस ब्याई है। मैंने बोला हाँ ब्याई, भैंस ब्याई है, पर आज मैं आधा मिनट दूर होता तो भैंस जो अपनी पाड़ी के ऊपर ही बैठ जाती। वो नीचे आई थी तो उसके ऊपर बैठ जाती, वो मर जाती, फिर हमारा दूध बंद हो। अर्थात जिस भैंस को अपनी संतान अपने जो है पाड़ा या पाड़ी पर भी स्नेह नहीं है, तो उसके दूध में पीने वाले के हृदय में कैसे स्नेह होगा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि गाय में जो विशेषता है, गाय के दूध में, उसके घी में, उसके छाछ में, और उसके शरीर पर हाथ फेरने से, उसके रम्माने के जो है शब्द सुनने से भी हमारा कल्याण होता है। तो अब जो है आप देखें ऋग्वेद के छठे मंडल का 28वां सूक्त है जिसमें गौओं का वर्णन है, और अथर्ववेद के
चौथे कांड का 21वां सूक्त है। जितना आप वेद का स्वाध्याय करोगे उतना ही जो है आपको लाभ होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।